नहीं की, बताओ ना, आप बताओ ना। शौचालय मैंने बनवाए, गंदगी मैंने उठवाई, पार्क मैंने बनवाए, एलिवेटेड रोड मैंने बनाए, फाटक मुक्त मैंने करवाए। उसे कौन सा काम एक तो बता देना अपने समय का। और इस 5 साल कोई विधानसभा उठाया एक भी नहीं, सिर्फ अखबार में फोटो खिंचवाना। मैं अधिकारियों से मीटिंग कर रहा हूँ चंडीगढ़ जाके, खबर यहाँ छापते हो, मीटिंग होती है चंडीगढ़, वहां भी नहीं होती। उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया तो था, बनाया ना जी, किसने पूरा किया, किसने मना किया? उस समय तो बीजेपी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता विपक्ष में नहीं था, कोई मुझे चाय भी नहीं पिलाता था। आप भी मेरी खबर कम लिखते थे। 2 बार पवन बंसल रेल मंत्री ओल्ड ITA के अंदर शिलान्यास कर गए। मल्लिकार्जुन जी वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं क्यों नहीं किया? 10 साल थोड़ा होता है। मैंने तो 5 साल में शुरू करवाया, लोगों को सुविधा दे दी। अब सड़क बन रही है 27 करोड़ की, सकूला रोड तक। हमने जो मेरे वादे नहीं थे, एक मेरी सोच थी। मैंने कोई भी चुनाव में वादे नहीं कर रखे। एक मन में मेरी भावना थी कि रोहतक की मैं सेवा करूं, तो उस सेवा की वजह से मेरी रोहतक की जनता से मेरा प्यार है। अब अगली सोच क्या है? अगली सोच पे आ जाता हूँ मैं। जब रोहतक झज्जर सोनीपत एक था, यहाँ से चौधरी मुख्तार सिंह मलिक जनसंघ की टिकट से चुनाव लड़े। हमारे महबूब नेता डॉक्टर मंगल सेन जी, उन्होंने मुझे बूथ की पर्ची में, मीटिंग में था स्कूल में, बूथ की पर्ची की जिम्मेवारी दी। और मेरे बड़े भाई प्रेम ग्रोवर को पोलिंग एजेंट हमेशा बनते थे। परंतु सक्रिय राजनीति में 1987 में आया, नगर पार्षद बना, 1992 में बना। मैं एक बूथ से निकला हुआ मंडल का महामंत्री रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा, जिला का अध्यक्ष रहा, मंत्री रहा, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, विधायक रहा, मंत्री बनाया। और मुझे संगठन ने इससे बड़ा कुछ दे नहीं सकते। मेरा जो कार्यकर्ता छोटा सा, मेरा कोई पॉलिटिकल मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं नीचे से 1971 से जनसंघ की यात्रा करते हुए 50 साल का एक ही विचारधारा। कितना यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र जी रहे हों मुख्यमंत्री, लोग जाते रहे होंगे, हमने जो उसकी नीतियों के खिलाफ विरोध भी किया, हम पीछे हटे नहीं। 1971 और 2024 एक ही विचारधारा, एक ही ठिकाना, एक ही पार्टी में हूं, पड़ा हूं, रहूंगा, आखिरी खून तक रहूंगा। परंतु मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूं, मैं संगठन का काम करूंगा, इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या बेटने की तैयारी है? संगठन मुझे प्रदेश में जहां भी भेजेगा, भूपेंद्र हुड्डा के पीछे जाऊंगा। अगर संगठन चुनाव आएगा तो कारण क्या है? संगठन जो मुझे काम देगा। मैं व्यक्तिगत पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस बार 5 बार मुझे विधायक चुनाव लड़ाया। मैं पार्टी का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे 2 बार पार्षद लड़ाया, 5 बार विधायक लड़ाया। एक ही व्यक्ति को इससे बड़ा कोई मान सम्मान नहीं ले सकता। इसलिए मैं अपनी व्यक्तिगत राय संगठन का काम करूंगा। पार्टी जिस कार्यकर्ता को यहाँ टिकट देगी उसके लिए काम करूंगा। क्या पीछे हट रहे हैं आप? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अगली बार फिर हराएंगे मनीष को। मैंने कहा, मैं उस समय लड़ाई लड़ी जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का कदावर मुख्यमंत्री, तब नहीं मैं पीछे था। 32,000, 35,000, 40,000, 45,000, मैं नहीं डरता किसी से भी। मेरी व्यक्तिगत राय, बाकी संगठन तय करेगा। मैं संगठन में काम करने के लिए इसलिए कह रहा हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरे हरियाणा में घेरूंगा और तीसरी बार नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये मैंने संकल्प लिया। अगर पार्टी मुझे काम देगी तो। रोहतक में क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। बेटे की तैयारी लोग रहा है। मेरे परिवार से कोई नहीं,
पार्टी का वर्कर जिसको संगठन तय करेगा उसके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। आपकी तरफ से कोई दावेदार नहीं? मेरी तरफ से कोई दावेदार नहीं। पार्टी जिसको चिन्ह देगी उसके लिए मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा पे भी सवाल जब लोग आप खड़े करते थे कि मनीष ग्रोवर अरविंद शर्मा का धोखा देता, मेरे खून है पार्टी का, पार्टी को मैं अपनी मां मानता हूं। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने भी जिसने मेरे ऊपर इतने लाछा लगाया, आरोप लगाए, व्यक्तिगत आरोप लगाए, तब भी मैंने काम किया है। कलोई 80,000 से आ गए, मैं 50,000 से आ गए, कलानौर 40,000 से आ गए, बादी 50,000, बेरी 50,000, जज्जा 50,000, बादरगढ़ 21,000। मैं मात्र 48 वोटों से, और जिस जो एरिया में बैठा हूं यहां से मैं 35 वोटों से जीता भी हूं। मैं ऐसे कमजोर आदमी नहीं हूं, परंतु मैंने कहा कि मेरा जो संकल्प है, पार्टी मुझे अगर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलने को लगाए तो पूरे हरियाणा में इसके पीछे जाऊंगा। चुनाव न लड़ने का ये आपका निजी फैसला है या फिर पार्टी की तरफ से कोई? मेरा निजी फैसला है, व्यक्तिगत है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो उस दिन कह के गए थे कि मुख्यमंत्री उस दिन कह के गए थे कि वो मेरी भावना जो उन्होंने मेरे ऊपर रखी, मैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूँ। नायब सैनी जी मेरे मान सम्मान में जो कह गए हैं, मैं उनका धन्यवाद, क्योंकि पार्टी एक लोकतंत्र की पार्टी है। उन्होंने मेरे साथ मित्रता नाते उन्होंने कही है लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जब तक हमारी चुनाव समिति है देश की और प्रदेश की, जब तक वहां से वोट ना लगे उसको नहीं मानना चाहिए। नायब सैनी का विशेष में धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। तो क्या आप भी यात्रा निकालने की सोच रहे हैं क्या पूरे हरियाणा? मैंने कहा जो संगठन मुझे जिम्मेवारी देगा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का पीछे पीछे लास्ट तक इस हरियाणा की बाहर जाके उसके पास छोड़ गया हूँ, जो क्या नाम है उसका, पार्टी टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे? वर्तमान में मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं चुनाव नहीं लड़। ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद।